फ़रज़्त अलैना तआतुहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बसरि या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल फ़रजाल मोहम्मद बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सलवात मुमकिन हद तक बुलंद पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। मेहरबानी। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, आज़ादारान मोहसिन इंसानियत, आशिकान सरकार दो आलम, मजलिस आज़ा आज़ादारी मज़लूम करबला रस्म नहीं, क्योंकि रस्में पूरी होने से बख्शिश नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बात कहीं पहुँचाने से रह गया हूँ तो दोहरा देता हूँ। अज़ादारी मज़लूम करबला रस्म नहीं, क्योंकि रस्में पूरी करने से जन्नत नहीं मिलती। ये फरीज़ा है और फरीज़ा भी ऐसा है जो बाकी फ़राइज़ को बचाता है। जो दीगर फ़राइज़ आप अदा करते हैं उनको ये अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा महफूज करती है, बचाती है। 2 महीने इस्लामी कैलेंडर के बड़े अहम हैं, एक रमज़ान और एक मुहर्रम। रमज़ान में कुरान उतरा है, मुहर्रम में कुरान महफूज हुआ है। जी सलामत। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। जिस पे कुरान उतरा है, जिस हस्ती पर कुरान उतरा है, उसी ने महफूज किया।
बल्कि मैं फिक्रा बदल दूं ताकि बच्चों को भी समझ आ जाए। जिस घर में कुरान उतरा है उसी घर ने महफूज किया। चूंकि आयत मैं ऐसी पढ़ चुका हूं बगैर इरादा के, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक न ले जाए कि तुम आदल से हट जाओ। बाज बंदे शियों की दुश्मनी में मकाम आदल से हट गए। थोड़ी तवज्जो आपको करना पड़ेगी। मुलाकात कुछ अफराद से पहली है, लेकिन पहली मुलाकात महसूस नहीं होगी आप। हकीकतन तो ये मुलाकात बहुत पुरानी है। शियों की दुश्मनी में लोग रास्ते से हट गए हैं, चूंकि उन्हें शियत की तारीख का नहीं पता। वो जानते नहीं कि शिया कब से हैं और कहां से शिया शुरू हैं। वो समझते हैं कि अली अली करने वाले को शिया कहते हैं। मैं पहला फिक्रा कह रहा हूं फजीलत का, और इसी से अंदाजा लगा लूंगा मुझे कितनी देर आपकी खिदमत में हाजिर रहना है। आओ शियत की तारीख में एक फिक्रा कहूं। शिया ज्यादा नहीं होते, होते थोड़े ही हैं, और बता दूं कितने थोड़े होते हैं। मदीने में जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था वो शिया था। जी आप सलामत, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जी हैं, आप सलामत रहे। मदीना में जिसने मुस्तफ़ा का जनाजा पढ़ा था वो शिया था। अब शियों पे तोहमतें लगाने से पहले, कुफ्र के फतवे लगाने से पहले सोच लेना कि शियत की तारीख कितनी पुरानी। शिया इब्राहीम के भी थे, जनाब इब्राहीम के भी शिया थे। वाक़या आपने सुना हुआ है, वक्त इतना ज़्यादा नहीं कि मैं तफसील में चला जाऊं। वो एक शिया को एक बंदा काफिर समझ रहा था, तो जनाब इब्राहीम ने मुक्का मार के उसे मार दिया था। हम शिया हैं मोहम्मद के, तो मोहम्मद से भाई तवज्जो न्याज़ हुसैन जागना, मोहम्मद के शियों से ना उलझना। अगर इब्राहीम अपने शिया के दुश्मन को कत्ल कर सकता है तो फिर याद रखना इब्राहीम मुस्तफ़ा के माथे का पसीना है। तुम्हें पता ही नहीं मुस्तफ़ा में ताकत कितनी। या अली या अली। जी बिस्मिल्लाह। या अली आगाज है, और आगाज में आपने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। शियत की तारीख पढ़ो तो फिर शियत पे एतराज करो। रही बात पाबंदियों की, तो लगा लो पाबंदियां। हम पाबंदियों से घबराने वाले नहीं। पहली बार आया हूं और सारी जिंदगी मेरे हाजरीन को ये मेरा फिक्रा याद रहेगा, लगा लो पाबंदियां। हम पाबंदियों से घबराने वाले नहीं, क्योंकि शियत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। जी आप सलामत हो, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। यार शियत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता। कोई इफ्तराक, निफाक, बोग्स की बात नहीं है। मजलिस अज़ा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मजलिस का इश्तहार पढ़ लो, अभी बार बहुत इश्तहार लगे होंगे, किसी इश्तहार पे नहीं लिखा कि शिया हैं। हाँ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जिस जिसका जी चाहे वो आए। हम न रंग पूछते हैं, न नस्ल देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न फिरका पूछते हैं, न मसलक पूछते हैं, न दीन पूछते हैं। ये मजलिस मेरे मौला हुसैन की, और हुसैन किसी का रंग, नस्ल, मजहब, मसलक पूछते ही नहीं।
हुसैन की फौज में अगर कोई यजीद के लश्कर से भी उठ के आ जाए तो हुसैन उसे अलैहिस्सलाम बना देते हैं। शाबाश शाबाश, जिनके हाथ उठे हैं। आप जी सलामत हैं। ये लो जवान हमारी मजालिस के दरवाज़ों पे खड़े होते हैं, ये जेबों की तलाशी लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। हम तो इत्तेहाद की बात करने वाले हैं, इत्तेहाद की। लाइव जारी है तकरीर और ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, सुन्नी हमारे भाई हैं, बस हम उन्हें भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कह लें। अगला फिक्रा सुनोगे तो सारी जिंदगी लुत्फ लेते रहोगे। सुन्नी हमारे भाई हैं, बस हम उन्हें भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कह लें। यजीद जिंदाबाद कहने वाले भाई इसलिए नहीं हो सकते कि मुंह से यजीद जिंदाबाद निकल जाए तो बहन बहन नहीं रहती, भाई कैसे हो रहा है? शाबाश शाबाश भाई, जिनके हाथ उठे हैं भाई जी बिस्मिल्लाह, सलामत जी बिस्मिल्लाह। आपकी जिंदगी आप सलामत रहें, आप बहुत जिए जी जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। इस सूरज के तले, इस चांद के नीचे, इन सितारों को देखते हुए, इस आसमान की छत के नीचे, इस जमीन के ऊपर शिया सुन्नी भाई भाई हैं। आज 25 सफर है, 5 दिन रह गए, रबीउल अव्वल आ जाए। वैसे हम शोक बढ़ाते हैं, यानी शोक खत्म करते हैं 8 रबीउल अव्वल को, लेकिन मैं यकम रबीउल अव्वल को थोड़ा सा जरूर मुस्कुराता हूं। उस मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मुस्कुराने की वजह क्या है, यकम रबीउल अव्वल को क्यों मुस्कुराते हो? यकम रबीउल अव्वल को मैं इसलिए मुस्कुराता हूं कि वो आलम जो 30 सफर की शाम तक बिदअत होता है, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। नहीं नहीं, जैसे मैं चाहता था वैसे आपने नहीं सुना, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। जैसे यकीन ना आए वो इंतजार कर ले, 5 दिन घरों पे आलम आ जाएंगे। हमारे सुन्नी भाइयों के घरों पे सब्ज रंग के आलम आ जाएंगे, झंडे नहीं आलम आ जाएंगे। और शिया जवानों से कहूंगा कि जब उस आलम को देखो तो मुंह फेर के ना गुजरना, उसे झुक के सलाम करना। घर किसी का है, आलम हमारा है। शाबाश भाई, घर किसी का है, आलम हमारा है। अच्छा, वो जो आलम है, बेदार है ना, वो जो हमारे अहले सुन्नत भाई अलम लगाएंगे, उसका जो फरेरा है वो खाली नहीं, उस पे क्या है? थोड़े बंदे बोल रहे, नालैन मुस्तफा नहीं, नालैन की शबी। जो आप हाथ उठा रहे हो उन्हें सलाम भाई, तवज्जो, नालैन मुस्तफा नहीं, नालैन की शबी। और क्या इत्तेहाद हो, सुन्नी भी शबी बनाते हैं, शिया भी शबी बनाते हैं। लो बंदा जमीन पकड़ के बैठे और वादा कर ले मैंने नहीं बोलना, उसकी आवाज यहां से बुलंद हो के मुस्तफा के दुश्मनों तक न जाए तो मैंने बतूल की चौखट के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। वो भी शबी बनाते हैं, हम भी शबी बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसकी शबी बनाते हैं जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है, हम उसकी बनाते हैं जो कंधों के ऊपर है। शाबाश, जिंदगी हो गई, आप सलामत हो।
जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, आप जिए सलामत रहे। आप बहुत जिए, आप बहुत सलामत रहे। वो भी शबी बनाते हैं, हम भी शबी बनाते हैं। उनके घर पे जो आलम है उस पे एक जूती का नक्शा, हमारे घर पे जो आलम है उस पे एक हाथ की शबी। बात अपने अपने मुकद्दर की है। जिसकी जूती तेरे घर पे है उसी का हाथ मेरे घर पे है। हाय 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 यार, जिस बंदे का हाथ था, छोटे छोटे फिक्रे हैं, अगर समझ जाओ। या अली, या अली। अब भी अगर कोई बंदा कह रहा है कि शिया सुन्नी फसादात का खतरा है, कोई खतरा नहीं है कहीं। कुछ दहशतगर्द हैं जो चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अमन को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आज शिया मिंबर से शिया कौम का एक छोटा सा खतीब होने की हैसियत से एक नुस्खा पेश कर रहा हूं। उस नुस्खे पे हुकूमत अमल कर ले, फसाद का खतरा नहीं रहेगा, लड़ाई खत्म। पाबंदियां लगाते हो ना, वो फुला मौलवी पे पाबंदी है, फुला जाकिर पे, फुला मुफ्ती पे, फुला वाइज पे, फुला खतीब पे, जिला बंदी, जुबान बंदी होती है। तो फिर एक पाबंदी लगाओ ना, हमारे कहने पे भी एक पाबंदी लगाओ। आज 13 अक्टूबर है, 25 सफर 1442 हिजरी, 13 अक्टूबर 2020। पाबंदी लगाओ आज। 13 अक्टूबर 2020 से लेकर 13 अक्टूबर 2021 तक हुकूमत एक पाबंदी लगा दे। शियों का जाकिर आए, खतीब आए, शायर आए, वाइज आए, कुछ और नहीं पढ़े, कोई उन्वान नहीं पढ़े, सिर्फ रिसालत पढ़े। लगाओ पाबंदी, हम तैयार हैं। अहले सुन्नत का खतीब आए, वाइज आए, मुफ्ती आए, नात खान आए, कुछ और ना पढ़े, सिर्फ रिसालत पढ़े। पूरा साल वो भी रसूल पढ़े, हम भी रसूल पढ़े। ये पाबंदी लगा दो और एक पाबंदी उठाएं, उलमा उठाएं। मैं अपने जवानों से उठाता हूं कि जब अहले सुन्नत रसूल पढ़े तो तुमने हिचकिचाना नहीं, झिझकना नहीं, शर्माना नहीं। उनकी मस्जिद में जाके उनके खतीब से रिसालत सुनना है। अहले सुन्नत उलमा अपने जवान से पाबंदी उठाएं कि जब शिया जाकर रसूल पढ़े तो तुमने रुकना नहीं, इमाम बारगाह में जाके उनसे रिसालत सुनना है। पूरा साल मेरे जवान तेरे घर रसूल सुने, तेरे जवान मेरे घर रसूल सुने, लेकिन साल गुजरने के बाद फिर कोई मौलवी किसी जवान को मशवरा न दे, फिर बात नौजवानों के ज़मीर की अदालत पे छोड़ देना। उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। मशवरा है, मशवरा है। अगर मशवरे पे अमल कर सकते हो तो करो। वो भी रिसालत पढ़े, हम भी रिसालत पढ़े। रिसालत पढ़ी जाए ना। आप भी रसूल पढ़े, हम भी रसूल पढ़ते हैं। आप पढ़ें कि रसूल के माँ बाप कैसे थे, हम भी पढ़ें कि रसूल के वालिदैन कैसे थे। आप भी पढ़ें कि रसूल का चचा कैसा था। तवज्जो फरमाइए। हम भी पढ़ें कि रसूल के चचा कैसे थे। आप रसूल की बेटियां पढ़ें, हम रसूल की बेटी पढ़ते हैं। इख्तलाफ की बात ही नहीं है। उधर वाले इधर सुन लें, इधर वाले उधर सुन लें। तवज्जो फरमाइएगा। बेदार रहना तो बात पहुंचे। इख्तलाफ की बात नहीं है। नफरतें फैलाने से क्या मिलता है? नफरत फैलाओगे तो क्या मिलेगा?
हर रोज अगर यही पूछोगे कि कुरान से घोड़ा निकाल के दिखाओ, तो फिर मसले हल तो नहीं होंगे ना। निकालने को हम निकाल के दिखा देंगे, ये नहीं है कि हम दिखा नहीं सकेंगे, लेकिन रोजाना एक ही सवाल पूछने से मसला हल तो नहीं होता ना। रोजाना यही पूछोगे कि अली वलीउल्लाह कहां लिखा, तवज्जो फरमाइए। अली वलीउल्लाह का हवाला हर बंदा नहीं मांगता भाई, तवज्जो। अली वलीउल्लाह का हवाला हर बंदा नहीं मांगता। अगर कहीं इंजीनियरिंग ना हुई हो तो, मैंने मुश्किल बात तो आज की ही नहीं है, बंदे समझ रहे हैं मैं मुश्किल बात कर रहा हूं। अगर कहीं इंजीनियरिंग ना हुई हो तो बंदा अली वलीउल्लाह का हवाला नहीं मांगता। रोज ये हवाले ना पूछा करो। कुरान से रिसालत पढ़ो, हम भी रिसालत पढ़ते हैं, तुम भी रसूल पढ़ो, हम भी रसूल पढ़ते हैं। वैसे तो हम प्यार करते हैं अहले सुन्नत भाइयों से, उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो मुझे बड़े पसंद है। जो नारे अहले सुन्नत भाइयों ने लगाए हैं वो मुझे तो बड़े पसंद है। एक नारा उन्होंने लगाया, बल्कि दीवारों पे लिखा कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। मैंने सलाम किया ये नारा लिखने वालों के, तो तुमने इमामत का मसला ही हल कर दिया। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। फिर जा जा के तारीख देख ले कि कौन सा बंदा है, कौन सी हस्ती है जिसने कहा ना अब तुम बिन इबाद मोहम्मद। तुमने ये नारा लगा के बता दिया कि नबी के गुलाम इमाम होते हैं, यार इमाम नहीं होते। शाबाश यार, जो बंदा हाथ उठा रहा है भाई मिल के बोलो हैदरी। सारे सहाबा तो मुतवज्जे हैं, आप पूरी बहुत अच्छी तरह सुनो। एक नारा मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने लगाया, वो भी मुझे बड़ा पसंद, दिलो जान से अजीज है, सैयदी मुर्शदी है ना नारा, सैयदी मुर्शदी बोलो यार, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ये नारा भी मुझे बड़ा पसंद है। इसने भी 1400 साल पुराना इख्तलाफ हल कर दिया है। सुन्नी भाइयों ने नारा लगा के सैयदी मुर्शदी, ये फैसला कर दिया है कि मुर्शद सिर्फ सैयद होते हैं, कमी नहीं होते। शाबाश यार, जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, जी 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 बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, सलामत रहे। छोटे छोटे नारे हैं, उनमें हमारे भाइयों ने मसले हल कर दिए। और रही भी इश्क रसूल की बात, आप करते हैं, आप आशिक रसूल हैं, हमें पता है। पहले ये देख ले कि इश्क सीखना किससे है, पहले समझना इश्क क्या है। मोहब्बत और होती है, इश्क और होता है। जब मोहब्बत तरक्की कर जाए ना और कमाल पे पहुंच जाए तो फिर इश्क होता है। मैं आज अपने सुनने वालों को बताऊंगा कि रसूल से इश्क कैसे है। लेकिन मैं भाईजान पहले ये अर्ज करूंगा कि पहले मोहब्बत समझो। अब मैं आपको वहां पे ले आया हूं जहां मैं आपको कुछ सुना सकता हूं। पहले मोहब्बत समझो, मोहब्बत क्या है। दुनिया के रिश्तों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किन रिश्तों के दरमियान, किस रिश्ते के दरमियान सबसे ज्यादा मोहब्बत? मां से। ये गाड़ियों पे भी लिखा है, ये सब मेरी मां की दुआ से। अब कहीं कहीं पे लिखा होता है ये सब मेरे मां बाप की दुआ से है। वो भी अब्बा जी घर लड़ पे सन, उन्होंने आखिया हड्डियां मेरियां टुट गई ने, तो फिर उन्होंने लिखा कि ये सब घर में फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, तो लिख दिया ये सब मेरे माँ बाप की दुआ से। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ और औलाद के दरमियान।
मां उस वक्त भी समझती है बच्चा क्या कह रहा है, जब उसे बोलना नहीं आता। वादा करो अगर बात समझ में आई तो कम से कम सर हिलाओगे, बोलना बेशक ना। लेकिन पहले यह बता दूं कि हुसैन के जिक्र से बचाई हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती, इन्हें यहां इस्तेमाल करना। सबसे ज्यादा मोहब्बत मां को बाबा जी औलाद से, बड़ी मोहब्बत है मां को औलाद से। इसके बावजूद जब बच्चा छोटा होता है, इश्क और मोहब्बत का फर्क समझना। इश्क क्या है और मोहब्बत क्या है। मां और इश्क नहीं, मोहब्बत है। और मोहब्बत भी सबसे बड़ी वो जो अल्लाह ने मां के दिल में रखी है। इसके बावजूद मां सारी रात बच्चे को थपकियां देती है, लोरियां सुनाती है, कभी कभी डराती है, सो जा सो जा सो जा सो जा। वो कभी सोता है, कभी आंखें खोलता है, कभी रोता है, मां को भी जगाता है, खुद भी जागता है। हालांकि मोहब्बत कमाल पे है। इंतहाई मोहब्बत के बावजूद मां बच्चे को सारी सारी रात सुला नहीं पाती। यह है मोहब्बत। आप मुझे बताओ इश्क क्या है। मोहम्मद ने एक बार हिजरत की रात अली से कहा था सोना है। आए हाय यार, जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। जी बिस्मिल्लाह, ये इश्क है। आप जी समझ गया, पहुंच गई बात। जी बिस्मिल्लाह। एक बार मेरे रसूल ने कहा या अली सोना है। ये नहीं का फरमाया लेटना है। किसी को आप लेटने का कह सकते हैं। मैं अभी सफर करके आया हूं, मेरे बिरादरे मोहतरम मुझे कहें शाह जी सो जाओ। मैं कहूं जी नहीं नहीं, नींद ही नहीं आई, कैसे सो जाऊं। वो 2 गनमैन बुला लें, जबरदस्ती करें। समझ आ जाए कि नहीं भाई, तवज्जो। फिर नींद जो आ रही है ना उड़ जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। जिन्होंने इश्क रसूल सीखना है वो मजलिस में आए। रसूल ने अली से बस एक बार कहा आप मोहम्मद बन के सोएं, हम अली बन के जाते हैं। जो इस फिक्रे पे बोले हो मैं उन्हें सलाम करता हूं। आप मोहम्मद बन के सोए, हम अली बन के जाते हैं। फिर अली सोए, रसूल ने कह दिया, अली सो गए। एक फिक्रा मैं आराम से कहूंगा और आप आराम से ही सुन लीजिए। लैलतुल हरीर थी, सफीन का मैदान था, अली लड़ रहे थे। रात बीत गई। फजर की अजान से कुछ देर पहले मालिक के अश्तर अपने मालिक के पास आए और आगे कहने लगे या अली बादशाह, हमने आपको हिजरत की रात के अलावा कभी सोते नहीं देखा। बेटे देखना मेरी तरफ, हमने कभी हिजरत की शब के अलावा आपको सोते देखा ही नहीं। अली मुस्कुरा के फरमाने लगे मालिक अश्तर इतनी सी बात नहीं समझे, मैं सो जाता अगर पहले कभी रसूल ने सोने का कहा होता। हाय हाय हाय, मेरे रसूल ने कहा ही नहीं, मैं सोया ही नहीं। तवज्जो फरमाइए, ये इश्क रसूल है। तुम इश्क करो रसूल से, हम साथ हैं। हर आशिक़े रसूल को सलाम है, लेकिन पहले रसूल से भी पूछ ले, उनको भी किसी से इश्क है? नहीं, सर उठाओ। आपको तो इश्क है सरकार दो आलम से, क्या सरकार को भी किसी से इश्क है? मैंने अभी मां की मिसाल दी है, तवज्जो फरमाइए। मां नमाज पढ़ रही हो ना, ये मोहब्बत है। तो बच्चा आ जाए मुसल्ले पे, आके तस्बीह उठा ले, सजदगा उठा ले, तो मां बच्चे को उठा के दादी या नानी के पास ले जाती।
ये जरा पुरानी बात है, आजकल बाप के पास ले जाते तो जो है, ये जरा पुरानी बात कर रहा हूं, नया जमाना बदल गया ना। जरा सांभ मैं 2 सजदे कर ला भाई, तवज्जो। मां मोहब्बत में भी बच्चे को नमाज में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बताऊं इश्क क्या है? हुसैन पुश्त पे बैठ जाए, नबी सर ना उठाए। शाबाश, न समझ आई है भाई, आप जी सलामत रहे आपकी जिंदगी। हुसैन पुश्त पे बैठ जाए और तुम्हें पता ही नहीं इश्क कहते किसे। आज समझ इश्क क्या है, इश्क पहले समझ इश्क क्या है। इश्क में बचाया कुछ नहीं जाता। इश्क में कुछ नहीं बचाया जाता, जो हो दे दिया जाता। मोहब्बत में बंदे कहते हैं अब जात ही रह गई है, इश्क में जात भी नहीं रहती। मुस्तफा ने इश्क किया हुसैन से, लेकिन जो इश्क हुसैन ने मेरे रसूल से किया है, वो करके दिखाए कोई। बर्ची खैंची, हाथ नहीं कांपा। तो जिससे इश्क था उससे पलट के पूछा, नाना राजी हो? वो 18 साल का था ना बुजुर्ग। फिर एक भतीजे को 9 मुरब्बा मील से चुना। जज़ाकल्लाह। फिर पूछा, नाना राजी हो? फिर एक 6 महीने के शहजादे के कान से कान तक 3 नोक वाला तीर गुजर गया, सफेद दाढ़ी सुर्ख हो गई। फिर पूछा, नाना राजी हो? फिर आखिरी सजदे में सर रखा, बेटी मिलने आ गई। क्या बात है भाई, क्या कहने, ये दर्द है। बेटी बाप से मिलने गई। जानते हो बेटी का नाम क्या है? क्या नाम है बोलो? नाम सकीना नहीं था, हुसैन सकीना कहते थे। इस चक वालों और यहां पे आए हुए मेहमानों, मैं फिक्रा पहला मसाइब का कहने जा रहा हूं। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। हाय हाय, तेरी जवानी सलामत। जी बिस्मिल्लाह। मैं नौकर। बुजुर्ग रो पड़े, जवानों की आंखें पुरनम हो गईं। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ मारते रहे। ये रोजाना रिवायात आप जाकिरीन से सुनते हैं, गलत नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं। जो मक्तल में लिखा है ना, वो अभी नहीं पढ़ा गया, वरना बंदे कहेंगे इतने सख्त मसाइब ना पढ़ा करें। मसाइब छुपाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। 84 बच्चे थे सादात के। कभी आपने सोचा है कि शिमर सिर्फ सकीना को क्यों मारता था?
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मरहबा। चौरासी बच्चे थे सादात के, 2 बीवियों को, 2 मुखद्दरात को, 2 मस्तूरात को ज्यादा मारा है शिमर ने। एक हुसैन की बहन को, एक हुसैन की बेटी को। मैं बिस्मिल्लाह कहूं, बहन को इतना मारा कि हलब से पहले एक मकाम पे जब काफिला रुका, मेरे मौला सज्जाद ने शिमर को बुलाया। शिमर आया, मौला ने फरमाया जा अपना लोहे का ताजियाना ला। ये लोहे का ताजियाना लाया, मौला रुकू में झुक गए। फरमाया मेरी पुश्त से कपड़ा उठा। इसने कपड़ा उठाया, मौला आवाज देके कहते अब जी भर के मुझे मार, मेरी फुफी को ना मार। सैयदा आपकी आवाजें कबूल फरमाए। अभी मसाइब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं नौकर जी, आपने जुमला कहा, मैं इसे मुकम्मल कर देता हूं। एक 70 कदम पे देख रही थी, दूसरी बिल्कुल करीब थी। और बताऊं कितनी करीब थी? बाप और बेटी के दरमियान सिर्फ शिमर के हाथ का फासिला था। वो हाथ कभी बाप की तरफ जाता था। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आवाजें बुलंद करके रोने वालों, वो हाथ कभी बेटी की तरफ आता था, बाप की तरफ जाता बाप। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं बिस्मिल्लाह करूँ। बाप की तरफ जाता बाप जख्मी हो जाता, बेटी की तरफ आता बेटी जख्मी हो जाती। मारता इसलिए था क्योंकि हर कातिल चाहता है कत्ल का गवाह मर जाए। बहुत मारा शहजादी को, बताऊं कितना मारा? आईनी शादी, ज़ब्ह अजीम की चश्मदीद गवाह, कत्ले हुसैन की चश्मदीद गवाह। बताऊं कितना मारा? सुनोगे मातमियों, मालिक मुझे हौसला दे मैं पढ़ सकूं। सर जख्मी था, कान जख्मी थे, गला जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी। जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई। एक शादी जख्म मैंने शहजादी का भी नहीं पढ़ा, मेरा दिल चाह रहा है वो भी पढ़ूं। इस शहजादी के होंठ भी जख्मी थे। जो मातमी जवान नहीं समझे, मैंने कहा इस शहजादी के होंठ भी जख्मी थे। बताऊं जख्मी कैसे थे? सफर में जब कहीं सज्जाद बैठते थे ना, तो जैसे आप बैठे ना वैसे नहीं बैठते थे। पैर समेट के सज्जाद बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि कमर के लंगर से लेके पैर की बेड़ी तक जंजीर नहीं थी। एक सरिया इधर था, एक सरिया इधर था, सुलाखे थी, पांव इकट्ठे नहीं होते थे। सज्जाद यूं बैठते थे, पैर सामने रखते थे। नादे हुसैन समझना, जो बहनों के भाई बैठे हो, सिर्फ एक बात का जवाब दो। जब बहन को पता चल जाए मेरे भाई के पैर में कांटा चुभ गया, तो वो बरजाई से भी कहती पीछे हट, मैं निकालती हूँ। मुझे बता, अगर सकीना को पता चल जाए सज्जाद के पैर में कांटे चुभ गए, तो बहनें तो निकालती हैं हाथ से, वो बहन कैसे निकालती होगी जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो? जो बंदा भी मातम नहीं कर सका, मैं बताऊं सकीना कांटे कैसे निकालती थी। शहजादी अपनी जगह से उठती थी, भाई के पैरों के बोसे भी लेती थी, कांटे भी निकाल देते। शहजादी आपको सलामत रखे, बड़ी जख्मी थी। मैं थकाना नहीं चाह रहा आपको, मैं चाह रहा हूं इबादत करो, इबादत करो, आंसू आ जाए। जब इतना जख्मी हो, 3.5 साल का बच्चा, अभी 18 वालों मजलिस खत्म हो जाएगी ना, तो आपके मिलने वाले गैर शिया अफराद जो लाइव देख रहे हैं या वीडियो देखेंगे, वो पूछेंगे
क्यों रोते हो यार जोर जोर से? चल मैं एक बात कहता हूं, सारी शिया कौम की तरफ से वादा कर रहा हूं, हम रोना छोड़ देंगे, फिर नहीं रोएंगे। हमारा एक काम कर, हुसैन की बेटी के सिवा पूरी कायनात में 3.5 साल की बूढ़ी दिखा। जो बंदा हाय नहीं कर सका वो तैयारी कर ले। एक फिक्र मुझे मसाइब का और कहना, जितना वक्त कहा गया मैं उतना ही पढ़ता हूं। हुसैन की बेटी के सिवा 3.5 साल की ज़ईफा दिखा, बूढ़ी हो गई थी शहजादी, दीवारों के सहारे पे चलती थी। शाम के बाजार में आ गई, ना पड़ता बाजार, ना होता बाजार। बाजार में आई कि एक औरत देर से आई, वो औरतों के दरमियान जगह बना के बैठ गई। आवाज दे के कहती, तुम पहले आई हो, मुझे बताओ वो कौन है जो हुसैन के सीने पे सोती थी? एक औरत कहती, वो जो सबसे छोटी शहजादी है ना, वो हुसैन के सीने पे सोती थी। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ मुकम्मल कर सकूं तो सुन सके। एक रिवायत मैंने पढ़ना और मेंबर छोड़ देना है। इसने कहा मैंने मन्नत मानी थी, मैं इसे पत्थर मारूंगी, मुझे माफी दोगे जवानों। इसने पत्थर उठाया, पत्थर एक हाथ में उठने वाला नहीं था, इसने दोनों हाथों में पत्थर उठाया, निशाना लिया शहजादी सकीना का। हुसैन ने बहन को एक आयत से इशारा किया। हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ यार। शबीर ने बहन को आयत से इशारा किया। शहजादी ने बाजार का माहौल देखा, उधर से उस बीबी ने पत्थर छोड़ा। अल्लाह जाने अली की बेटी बाजार में चली कैसे। वो फिर पत्थर सकीना के सर में नहीं, सैयदा ज़ैनब के सर में लगा। उस वक्त अब्बास का सर नामी बार नेज़े की नोक से बाजार की जमीन पे गिर गया। बस अज़ादारों में बिल्कुल करीब आ गए। शहजादी बाजार से गुजर गई, दरबार में आ गई। आखिरी मिनट है, 1 मिनट और पढ़ना है। शहजादी दरबार में आई, दरबार लगा हुआ था। मैंने क्या कहा, दरबार सजा हुआ था, लोग कुर्सियों पे बैठे थे। अली की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी। तारीख में ना होता मैं ना पढ़ता। अली की बेटियां बगैर चादरों की खड़ी थी। कातिल इनाम ले रहे थे कि अचानक पीछे से आके किसी ने यजीद के कान में कुछ कहा। जब बतूल की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी ना, वो बात सुन के उस वक्त यजीद ने ऐलान किया, पर्दा बनाओ, यहां कनात लगाओ, ना महरम ना देखें। मेरी बीवी और बेटी हाय कर करो ना यार, हाय कर करो। मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती है। जब मोहम्मद की बेटियां बगैर चादरों की थी, जब इसने कनात का कहा ना, उस वक्त शहजादी कहती है तकदीरों का हिरायरों का वाइमाओं का वसूकों का बिनाते रसूल अल्लाह, यह तेरा अदल है। हमारे आजाद करदा लोगों की औलाद, तेरी बीवी और बेटी पर्दे में आए, मोहम्मद की बेटियां बगैर चादरों के बाजारों में आए। अल्लाह सुनोगे, हिंद और रमला दरबार में आ गई। हिंद चली गई सैयदा ज़ैनब की तरफ, रमला बच्ची थी, ये आ गई शहजादी सकीना के सामने। और बुजुर्गों जवानों, इससे बड़ा मसाइब मेरी खिताबत में नहीं है। यजीद की बेटी ने हुसैन की बेटी को सर से पैरों तक देखा और देख के कहने लगी, कैदन तेरा तारुफ क्या है? अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तू समझ सके। कैदन तारुफ क्या है? शहजादी फरमाती, रमला बर्दाश्त करोगी? तारुफ बताऊं? रमला कहती, यही पूछा है। शहजादी आवाज दे के कहती, मैं कायनात के बादशाह की बेटी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह। और जिनके हाथ सीनों पे आ गए, मैं कायनात के बादशाह की बेटी। रमला थोड़ा सा हंसी,
हंस के कहती है अगर तू बादशाह की बेटी होती, देखना मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में यमनी दौर हैं, अगर तू बादशाह की बेटी होती, यमनी ना होते, कोई दौर तो तेरे कानों में होते। शहजादी आवाज दे के कहती रमला गुरूर न कर, ये जो दौर तेरे कानों में है तेरे नहीं। यार जो बंदा अभी हाय नहीं कर सका मैं मेंबर छोड़ रहा हूं, ये जो दौर तेरे कानों में है तेरे नहीं। आवाज दे के कहती किसके हैं? शहजादी फरमाती ये मेरे। रमला कहती फिर आपके गुम गए मुझे मिल गए। अगर शय गुम जाए बंदा निशानी बताता है, अगर निशानी मिल जाए तो फिर वापस कर दिए जाते हैं, निशानी बता। शहजादी आवाज दे के कहती दूर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, अगर लहू नहीं लगा तो तेरे हैं। रमला ने दूर उतारे, लहू देखा, रो पड़ी। आवाज दे के कहती अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया है फिर खून निकल आता है। शहजादी आवाज दे के कहती ये बेगुनाह खून है, ये मिट नहीं सकता। रमला आवाज दे के कहती अच्छा निशानी मिल गई, न्याज़े हुसैन देखना मेरी तरफ जिसने मातम करना है, निशानी मिल गई। अब दुर आप पहन ले, जब कहा ना दुर आप पहन ले, शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। आवाज दे के कहती है रमला इंसाफ करके देख, मेरे कानों में दुर पहनने की जगह है। रमला कहती है हुआ क्या था? शहजादी कहती है कुंडे बंद थे, मेरे बाप के कातिल ने वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाह।